जय हिंद बच्चों। मैं सीमा राहंगडाले आप लोगों के समक्ष लेकर आई हूँ आज संस्कृत और हिंदी व्याकरण का एक मुख्य बिंदु समास को लेकर, जिसमें मैंने समास की परिभाषा, समास के प्रकार और प्रकारों के दो दो उदाहरणों को बड़े ही रोचक तरीके से अपनी कविता में लयबद्ध किया है। तो आइए समझने का प्रयास करते हैं इस कविता के माध्यम से समास को। अर्थपूर्ण दो पद मिले, अर्थपूर्ण दो पद मिले, होता वही समास। संस्कृत और हिंदी विषय में जो है बड़े ही खास, संस्कृत और हिंदी विषय में जो है बड़े ही खास। इन्हें कविता में पढ़ लो, समासों को याद कर लो। इन्हें कविता में पढ़ लो, समासों को याद कर लो। द्वंद्व समास की बात करूँ तो दोनों पद इसके हैं प्रधान। द्वंद्व समास की बात करूँ तो दोनों पद इसके हैं प्रधान। और या अथवा जैसे योजक शब्दों से इसकी पहचान। और या अथवा जैसे योजक शब्दों से इसकी पहचान। माता पिता और रात दिन में, माता पिता और रात दिन में होता द्वंद्व समास। संस्कृत और हिंदी विषय में जो है बड़े ही खास, संस्कृत और हिंदी विषय में जो है बड़े ही खास। इन्हें कविता में पढ़ लो, समासों को याद कर लो। इन्हें कविता में पढ़ लो, समासों को याद कर लो। कर्मधारय में पहला पद विशेषण उपमान कहाता है। कर्मधारय में पहला पद विशेषण उपमान कहाता है। दूसरा पद इसका विशेष जो उपमेय नाम पाता है। दूसरा पद इसका विशेष जो उपमेय नाम पाता है। नीलकंठ और घनश्याम जैसे, नीलकंठ और घनश्याम जैसे शब्दों में इसका वास। संस्कृत और हिंदी विषय में जो है बड़े ही खास, संस्कृत और हिंदी विषय में जो है बड़े ही खास। इन्हें कविता में पढ़ लो, समासों को याद कर लो। इन्हें कविता में पढ़ लो, समासों को याद कर लो। द्विगु समास की बात करूँ पहला पद संख्यावाचक है। द्विगु समास की बात करूँ पहला पद संख्यावाचक है। दूसरा पद जो होता इसका समूहों का वो बोधक है। दूसरा पद जो होता इसका समूहों का वो बोधक है। पंचवटी और त्रिभुवन में, पंचवटी और त्रिभुवन में होता द्विगु समास। संस्कृत और हिंदी विषय में जो है बड़े ही खास, संस्कृत और हिंदी विषय में जो है बड़े ही खास। इन्हीं कविता में पढ़ लो, समासों को याद कर लो। इन्हीं कविता में पढ़ लो, समासों को याद कर लो। बहुव्रीहि में ना तो पहला ना ही दूसरा पद है प्रधान। बहुव्रीहि में ना तो पहला ना ही दूसरा पद है प्रधान। दोनों पद से मिलकर बनता तीसरा अर्थ वही है प्रधान। दोनों पद से मिलकर बनता तीसरा अर्थ वही है प्रधान। लंबोदर और दशानन में, लंबोदर और दशानन में दिख जाता ये समास। संस्कृत और हिंदी विषय में जो है बड़े ही खास,
संस्कृत और हिंदी विषय में जो है बड़े ही खास, इन्हीं कविता में पढ़ लो, समासों को याद कर लो। इन्हीं कविता में पढ़ लो, समासों को याद कर लो। तत्पुरुष समास जिसमें कारक लोप हो जाता है, तत्पुरुष समास जिसमें कारक लोप हो जाता है, राजपुत्र और कामचोर जैसे शब्दों में दिख जाता है। राजपुत्र और कामचोर जैसे शब्दों में दिख जाता है। पहला पद जिसका है गौण, पहला पद जिसका है गौण, दूसरा पद है प्रधान। संस्कृत और हिंदी विषय में जो है बड़े ही खास, संस्कृत और हिंदी विषय में जो है बड़े ही खास, इन्हीं कविता में पढ़ लो, समासों को याद कर लो। इन्हीं कविता में पढ़ लो, समासों को याद कर लो। अव्ययी भाव समास का जब भी नंबर आता है, अव्ययी भाव समास का जब भी नंबर आता है, इसका पहला पद हमको अव्यय का बोध कराता है। इसका पहला पद हमको अव्यय का बोध कराता है। यथाशक्ति और प्रतिदिन में, यथाशक्ति और प्रतिदिन में दिखता यही समास। संस्कृत और हिंदी विषय में जो है बड़े ही खास, संस्कृत और हिंदी विषय में जो है बड़े ही खास, इन्हीं कविता में पढ़ लो, समासों को याद कर लो। इन्हीं कविता में पढ़ लो, समासों को याद कर लो।